विदेश के जो बच्चे हैं वो आकर के हमारे भारतवर्ष में आकर के देखिए, आप बीएचयू में 4000 विदेश के बच्चे संस्कृत व्याकरण की शिक्षा ले रहे हैं। क्योंकि अज्ञानता ये है कि अभी भौतिकता इतनी ऊपर उठ चुकी है, हम अपने धर्म ग्रंथों को केवल धार्मिक ग्रंथ की दृष्टि से देखते हैं और पूरे विश्व के लोग उसको शोध की दृष्टि से देखते हैं। भारतीयों का झुकाव पाश्चात्य की ओर, जबकि विदेशी भारत आकर वेदों का कर रहे पाठ। जागो भारतीयों जागो। आप देख रहे हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर न्यूज़। सभी प्रकार की खबरें देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च कीजिए विनोद नामदेव गंडई या हैशटैग लगाकर PPF गंडई लिख कर सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। भारत का इतिहास गौरवशाली रहा है। इतिहास के पन्नों पर आज भी भारत की गौरव गाथा को पढ़ा और समझा जा सकता है। संस्कृत भारत का प्रमुख भाषा है। इसी भाषा से वेदों, पुराणों और उपनिषदों एवं नाना प्रकार के ग्रंथों की रचना हुई है। हजारों सालों पहले संस्कृत में लिखे ग्रंथ की भविष्यवाणियाँ आज भी सच साबित होती है। ग्रंथों का पठन करके, उनका अनुसरण करके आज भी मानव अपने जीवन को सही राह में ले जा सकता है। मनोविकार, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, अवसाद, गलत रास्ते और न जाने कितने प्रकार की दुख, तकलीफ और पीड़ा को खत्म कर सकता है। पर ज्यों-ज्यों भारत में आधुनिकता आ रही है, भारतीय सनातन धर्म, संस्कृत और ग्रंथों से विमुख होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विदेशी भारत आकर संस्कृत सीख रहे हैं, सनातन धर्म को जानने की कोशिश कर रहे हैं, वेदों का पाठ कर रहे हैं, जीवन को क्षण भंगुर मानकर अध्यात्म और भक्ति मार्ग की ओर जा रहे हैं। कुछ विदेशी अपने अटूट भक्ति के चलते भारत के कई धार्मिक स्थलों में वास करने लगे हैं। दूसरी ओर हम भारतीय अपने जीवन को बर्बाद करने विदेशी संस्कृति को लगातार अनुसरण कर रहे हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को भी इसकी शिक्षा दे रहे हैं, जिसका दुर्गामी परिणाम सार्थक नहीं होगा। इन विषयों को लेकर जब PPF चैनल ने गंडई वार्ड नंबर 3 में भरतलाल नामदेव द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में करवाए जा रहे भागवत कथा के आयोजन में भागवत कथा का वाचन करने आए पंडित राम प्रसाद शास्त्री कोविड से विस्तार से चर्चा किए तो उन्होंने बताया कि बाल्यावस्था से लगभग 8 वर्ष की जब हमारी अवस्था थी तो हम पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य महाभाग से दीक्षित हुए और उसके बाद हमने कॉन्वेंट शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकार किया। लेकिन गुरुदेव की प्रेरणा रही, तब हमने उनकी ही प्रेरणा से भौतिकवाद को महत्व न देते हुए अपने धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए इस व्यासपीठ के आधार को चुना और संस्कृत में प्राच्य शिक्षा हमने व्याकरण की ग्रहण करना प्रारंभ किया और लगभग 18 से 19 वर्ष की अवस्था में हम यजुर्वेद और ऋग्वेदी जो यजुर्वेद की लुप्त शाखा है उसका अध्ययन किया और पुरी से ब्रह्मगादी के विद्वानों के द्वारा हमें कोविद ये जो उपाधि प्राप्त हुई वो वेदों के लुप्त प्राय शाखा को अध्ययन करने के लिए प्राप्त हुई और बाल्यावस्था से अनेक विभूतियों का सानिध्य रहा। छत्तीसगढ़ में ही श्री कवि पवन दीवान जी के मंच पर सबसे हमने पहले भागवत जी का व्याख्यान दिया। उस समय हमारी अवस्था लगभग 15 वर्ष की थी और उन्होंने बाल व्यास के उपाधि से भी हमें अलंकृत किया और श्री राजेश्री महंत जी के द्वारा सत्संग भवन में धर्म शिरोमणि का भी सम्मान उन्होंने हमें प्रदान किया। ये बातें केवल प्रसाद रूप में ही हम जीवन में समझते हैं और अभी तक 17 वर्ष की अवस्था से हमने भागवत जी की कथा को गाना प्रारंभ किया। अभी हमारी अवस्था 35 वर्ष है। अनवरत रूप से लगातार विशाल महायज्ञों का करने का सौभाग्य, अनेक कथाओं का, राम कथा, भागवत जी की कथा और अनेक धर्म के और राष्ट्र के संबंधित कार्यों में भी अपने सेवा देने का अवसर हमको प्राप्त होता है। जैसे कि महाराज जी आदिकाल में संस्कृत का चलन था, लोग जो है जो वेद है, जो महाभारत है, रामायण है, उसके बारे में बहुत अच्छे जानते थे और उस समय एक दौर था जब संस्कृत का शिक्षा चलता था, लोग संस्कृत को प्राथमिकता देते थे। अब चूँकि विलुप्त होने के कगार पे है, कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो खतरा नहीं हो पा रहा है, तो इस ओर आपको क्या प्रयास रहेगा? संस्कृत विलोपित केवल ऐसा देखा जा रहा है कि भारतीय लोगों में ही ये चीज़ें देखी जा रही हैं कि वो पाश्चात्य जगत की ओर अधिक अपना झुकाव रखते हैं, लेकिन पाश्चात्य जगत की ओर ऐसी धारा नहीं है
हमारे यहाँ भारतवर्ष में पलायनवादिता बढ़ रही है। जब कोई चीज़ सहजता से हमको प्राप्त हो जाती है तो उसके प्रति हमारी महत्व बुद्धि में कमी हो जाती है। हमारे यहाँ गांव के जो हमारे बच्चे हैं वो शहर की ओर भाग रहे हैं, शहर के बच्चे महानगर की ओर भाग रहे हैं, महानगर के बच्चे मेट्रो सिटी की ओर भाग रहे हैं, मेट्रो सिटी के बच्चे विदेश की ओर भाग रहे हैं। लेकिन विदेश के जो बच्चे हैं वो आकर के हमारे भारतवर्ष में आकर के देखिए, आप BHU में 4000 विदेश के बच्चे संस्कृत व्याकरण की शिक्षा ले रहे हैं। क्योंकि अज्ञानता ये है कि अभी भौतिकता इतनी ऊपर उठ चुकी है, हम अपने धर्म ग्रंथों को केवल धार्मिक ग्रंथ की दृष्टि से देखते हैं, पर पूरे विश्व के लोग उसको शोध की दृष्टि से देखते हैं। जितने भी विश्व में शोध हो रहे हैं वो सब हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों पर ही आधारित हैं। इसलिए संस्कृत भाषा का विलोप का ये जो भाव है वो केवल भारतवर्ष में ही देखा जा रहा है, और अन्य प्रांतों में तो टॉकिंग कंप्यूटर जर्मनी जैसे देश बनाने के लिए अभी तैयार हो गए हैं, और उस टॉकिंग कंप्यूटर में सबसे अच्छी भाषा जो प्रयुक्त हो रही है वो भाषा संस्कृत मानी गई है। इसलिए सारे विदेशी शोध कर रहे हैं, और वो विदेशी शोध करके हमारे बच्चों को आकर के जब वो टॉकिंग कंप्यूटर पढ़ाएंगे तो बड़े गौरव से हमारे बच्चे उस टॉकिंग कंप्यूटर को पढ़ेंगे। लेकिन अगर सीधे रूप से यहाँ धर्म अध्यात्म की शिक्षा व्यासपीठ के माध्यम से, या अपने बच्चों को आप कहें कि गीता पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए, तो वो केवल यही सोचते हैं कि हमें ये धर्म की बातें हैं, ये पुरानी बातें हैं, पर ऐसा नहीं है। ये पुराण शास्त्र कभी पुराने नहीं होते, ये नित्य रमायमान होते हैं। सारा विश्व इसके प्रभाव को स्वीकार कर रहा है। विश्व के बच्चे आकर के यहाँ हरे रामा हरे कृष्णा का दिव्य उद्घोष कर रहे हैं। वो खुरी शिखा रख करके, धोती कुर्ता तिलक लगा करके वो हमारे संस्कृति का सम्मान कर रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस बात को समझना पड़ेगा कि अपने धर्म संस्कृति के प्रति हम क्या भाव रखें। विदेशों से जब वो चीज़ आएगी तो बड़े गौरव से हमारे बच्चे उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन सीधी कोई बात कही जाए तो स्वीकार्यता में थोड़ी कठिनता है, पर समझेंगे लोग इस विषय को। धर्म, अभी हमने ये बात को स्पष्ट किया कि धर्म का मूल स्वरूप यही है। भगवत गीता के सिद्धांत के अनुसार अगर हम कहें तो अपने कर्म का पालन करना ही वस्तुतः एक धर्म का स्वरूप है। धर्म का मतलब केवल यही नहीं होता कि हम 4 घंटा बैठ करके पूजन करें, खूब माला जपें, खूब तीर्थ जाएं। धर्म का केवल यही स्वरूप नहीं होता। धर्म का स्वरूप बहुत व्यापक अर्थों में है। परस्पर जीव मात्र के प्रति प्रेम और दया का भाव भी धर्म का एक स्वरूप है। अगर आप भगवान को भोग लगाने जा रहे हैं, पर कोई भूखा जीव अगर भूख से तड़प रहा है तो उसका एक निवाला अगर आप भूखे को खिला देते हैं, और उस एक निवाले से अगर उस भूखे जीव की तृप्ति हो गई तो वास्तव में वो परमात्मा की तृप्ति मानी जाएगी। इसलिए धर्म के नाम पर आडंबर ही ना हो, धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। इसलिए भगवत गीता का सिद्धांत हमें सिखाता है कि अपने अपने कर्म का पालन करना ही संसार में सबसे बहुत बड़े धर्म का स्वरूप है। इसलिए माता पिता अपने धर्म का पालन करें, संतान अपने धर्म का, मित्र अपने धर्म का, गुरु अपने धर्म का, शिष्य अपने धर्म का। परस्पर अनेक संबंधों की डोरियों में हम संसार में बंधे हुए हैं, लेकिन जब हम अपने अपने धर्म का निरपेक्ष भाव से, हमें दुख संसार में इसलिए मिलता है, कष्ट इसलिए मिलता है क्योंकि हम अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरों से अपेक्षा रखते हैं। अपने धर्म के लिए, हम अपने कल्याण के लिए अपने धर्म का पालन कर रहे हैं तो हमें दूसरों से अपेक्षा रखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। धर्म तो स्वयं के लिए पालनीय होता है। इसलिए दूसरों से निरपेक्ष भाव रखते हुए अपने धर्म का पालन करना, अपने कर्म का पालन करना, यही धर्म का वास्तविक स्वरूप है। महाराज जी, जो गड्ढे में जो भागवत महापुराण करवा रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। श्रीमद् भागवत कथा हिंदू सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक ऐसा प्रकल्प है जिसमें केवल एक सत्संग ही नहीं, इसमें जीवन में जिस मृत्यु से हम भयभीत हैं, कहीं न कहीं ये सिखाया जाता है भागवत कथा के माध्यम से कि जीवन में हम सत्कर्म करें, हमारा आचरण और व्यवहार अच्छा हो, हमारा चरित्र अच्छा हो। क्योंकि अच्छे चरित्र को जब हम लोक और समाज में प्रकट करेंगे तो शांतिपूर्वक हमारा जीवन व्यतीत होगा, और उसी शांति और उसी सद्भाव और ईश्वर भक्ति से मृत्यु से भयभीत न होते हुए हम प्रसन्नतापूर्वक मृत्यु का वरण कर पाएंगे। भागवत कथा में मूलतः ये बताया गया कि 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि अंतिम योनि है, और मुक्ति का द्वार मनुष्य योनि से ही हमको प्राप्त हो सकता है। इसलिए अगर ये हमने शरीर प्राप्त किया है तो ऐसे मुक्ति शास्त्र का जीवन में हम श्रवण करें, ये भागवत जी का मूल उद्देश्य है। जैसे अभी अयोध्या में श्री राम मंदिर स्थापना हुआ है और वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होना है, इस पर किस प्रकार से देखते हैं?
ये तो सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के लिए नहीं, समग्र विश्व के लिए, क्योंकि विश्व में सबसे प्राचीन संस्कृति हिंदू संस्कृति है और ये समग्र विश्व के लिए एक महामहोत्सव के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में ही लगभग 550 वर्षों से ये राम मंदिर प्रतीक्षित था। भगवान राम तो सदा वहाँ विराजित हैं ही, वो तो उनका जन्म स्थल सदा से रहा ही है, लेकिन विदेशी आक्रांताओं के द्वारा जो भगवान राम के मंदिर को कुचक्रपूर्वक तोड़ा गया, तो बहुत से बलिदानियों की उसमें शहादत है। और जिस शंकराचार्य परंपरा का मैं बालक हूँ, उस परंपरा में सन 1949 में वहाँ एक अखंड रामचरितमानस का पाठ करके संत महात्माओं ने दिव्य रामलला की मूर्ति को वहाँ ले जाकर के उस विग्रह को स्थापित किया और दिव्य शंखनाद के साथ फिर कार सेवकों ने उन शंकराचार्यों का ही, उन ऋषि मुनि महात्माओं का ही अनुगमन किया और उसका ये परिणाम है कि अनंत संघर्ष करते हुए आज वो रामलला वहाँ विराजित हो रहे हैं। इसलिए उसके लिए बहुत प्रसन्नता है और केवल राम मंदिर में ही नहीं, आपके माध्यम से हम जितने भी यहाँ इस सूचना को देखेंगे उनसे आह्वान करते हैं कि केवल भगवान राम मंदिर अयोध्या में ही विराजित नहीं हो रहे हैं, वो तो वहाँ विराजित हैं ही, पर पुनः हम सबके घर में उनका प्रवेश हो रहा है। हमारा घर ही अयोध्या बने, हमारा नगर ही अयोध्या बने, हमारा गांव ही अयोध्या बने। इसलिए जब नूतन गृह प्रवेश हम करते हैं तो घर को सजाया जाता है, बंधनवार लगाए जाते हैं, कदली स्तंभ लगाए जाते हैं, दीपक जलाए जाते हैं। तो ऐसा वातावरण 22 जनवरी को पुनः स्थापित हो और सब बड़े आनंदपूर्वक भगवान राम के प्रवेश का उत्सव अपने घर में मनाएं, अपने गांव शहर में मनाएं। धर्म का स्वरूप है, धर्म का स्वरूप भगवान राम लला से श्रेष्ठ हमें कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि कहा गया है कि जो बातें वेदों में कही गई हैं वही धर्म है और उसके अन्यत्र कोई बात अगर हम धर्म के रूप में देखते हैं तो केवल धर्माभासी माना जाएगा। इसलिए वेद प्रतिपाद्य धर्म होना चाहिए। और भगवान ने ये सिखाया कि जिस दिन एक घाट में राम राज्य की कल्पना, जैसे आज भी लोग करते हैं कि भगवान राम मंदिर में विराज रहे हैं तो राम राज्य की कल्पना भी साकार हो, तो राम राज्य की कल्पना ये है कि एक शेर और एक बकरा दोनों एक घाट में पानी पिए। वैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। भगवान के प्रताप से जब परस्पर हम जीवन में धर्म का अपने अपने कर्मों का पालन करने लग जाएं, तो वस्तुतः वो धर्म का सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है। किसी से आशा ना हो, अपने कर्म का पालन करें। और जब व्यक्ति, भगवान राम ने अपने चरित्र में यही शिक्षा दी कि उन्होंने जीवन में अपने कर्म का पालन किया, माता पिता के आदेश का पालन किया, अपने धर्म पत्नी की रक्षा का एक पति रूप में उन्होंने दायित्व निभाया, एक मित्र का दायित्व निभाया। हर प्रकार के सांसारिक धर्मों में जो हमारे संबंध होते हैं उसको किस प्रकार से निभाया जाए, ये सारे धर्मों की शिक्षा केवल भगवान राम के चरित्र से ही हमें प्राप्त हो जाती है। और मूल रूप से भगवान ने ये सिखाया कि जीवन में कोई व्यक्ति हमारे सामने कितना भी बड़ा प्रभाव लेकर के खड़ा हो, हमारे जीवन में अगर धर्म का आचरण है, धर्म का हम अनुगमन करते हैं, तो वो धर्म ही हमारे जीवन में विषम से विषम परिस्थितियों में भी ढाल के रूप में काम करता है। वेदों में यही सूक्तियाँ कही गई, धर्मो रक्षित रक्षितः धारणात् धर्ममित्याहु धर्मम धारयते प्रजाः। जब हम धर्म का जीवन में धारण करते हैं, वो धर्म ही हमारा जीवन में ढाल बन जाता है और हर कष्ट, हर संकट से भगवान हमारी रक्षा करते हैं।